संत हमेशा अपने प्यारों की, अपनी संगत की संभाल करते हैं। बेशक उसके लिए उन्हें कितना ही भारी कर्म, यहाँ तक कि अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुछ इस तरीके की ही साखी है जो हम आज सुनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान से एक हिस्सा काटकर पाकिस्तान बनाए जाने की घोषणा हो चुकी थी। जैसे ही यह घोषणा हुई तो पाकिस्तान में रहने वाली बहुत सारी आवाम हिंदुस्तान की तरफ कूच कर रही थी, जबकि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। और इस आवागमन में कितने सारे लोगों की हत्याएं हुई, कितने सारे लोगों ने अपने परिवार का दामन सदा सदा के लिए छोड़ दिया। इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं है। इस गदर का सामना सत्संगियों को भी करना पड़ा, परंतु जिसके सिर पर समर्थ गुरु का हाथ है, उसे कौन चोट पहुंचा सकता है। इस साखी में बाबा सावन सिंह जी के शिष्य संतराम सेठी, जो एमडीओ लगे हुए थे, उनकी कहानी का जिक्र आता है। पति पत्नी दोनों नाम की खूब कमाई करते थे। गदर के दौरान उनकी रिहाइश के इलाके शेखुपुरा में बहुत शोर मचा हुआ था। संतराम सेठी की पत्नी जी उनसे कहती हैं, अब हम भी यहां से चल पड़ते हैं। संतराम ने कहा, जब हुजूर अंदर से आज्ञा देंगे तभी जाएंगे। पत्नी ने कहा, शहर में बहुत शोर मचा है। फिर भी उन्होंने कहा, तुम फिक्र ना करो, सतगुरु समर्थ हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही दोनों भजन में बैठ गए। तो संतराम जी को दर्शन हुए और फरमाया, काका इसी समय यहां से चले जाओ। उन्होंने जल्दबाजी में अपनी पत्नी से कहा, कृष्णा जल्दी करो, सब बाल बच्चों को लेकर चलो। उसी समय शहर में गोली चल गई और गोली चलने के 1 घंटे के बाद उनके मकान में आग लगा दी गई। आग लगाने वाले यही समझ रहे थे कि साहब अभी कोठी में ही हैं, लेकिन साहब तो उस समय गेहूं के खेतों से चले जा रहे थे। जैसे ही वे एक गांव में पहुंच गए और वहां पे एकाएक वर्षा होने लगी, साथ ही साथ रात भी घिर आई। अब उन्हें सामने सिर्फ एक मुसलमान का मकान दिखाई दे रहा था। सेठी साहब को उसी वक्त हुजूर महाराज जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, डरो नहीं, इसी मकान में सब छिप जाओ, मुसलमान तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। वह सारा घेरा मुसलमानों का ही बनाया हुआ था। हम सब उस मुसलमान के मकान में चले गए। सतगुरु दयाल फौजी कैप्टन के रूप में पूरी फौज के साथ मकान के चारों ओर उस मुसलमान को दिखाई देते रहे। इसी वजह से उसने हम पर हमला नहीं किया। हम सारी रात मकान के अंदर रहे और मकान वाला बाहर रहा। फिर सेठी साहब को दर्शन देकर हुजूर फरमाने लगे, सुबह 5 बजे एक ट्रक आएगा, तुम उसमें ना जाना। फिर 7 बजे दूसरा ट्रक आएगा, उसमें चले जाना। जब पहला ट्रक आया तो कृष्णा ने कहा, चलिए इसमें चलते हैं। लेकिन सेठी साहब ने उसमें ना जाकर दूसरे ट्रक में जाना मंजूर किया। फिर 2 घंटे के बाद पता चला कि पहले जो ट्रक गया था उसे मुसलमान फौज ने गोलियों से उड़ा दिया था। वह सब सतगुरु की दया से ही बाल बच्चों सहित सही सलामत अमृतसर पहुंचे। जिस समय वो ब्यास पहुंच गए तो कृष्णा ने बीबी लाजो से कहा, सतगुरु जी ने हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से बचाया है और उनसे निकाल कर यहाँ लेके आए हैं। मैं सतगुरु जी से बातें करना चाहती हूँ। उस समय उनके साथ उनका बड़ा लड़का और बहू भी थी। बीबी लाजो उसे हुजूर महाराज जी के पास ले गई। उस समय हुजूर कुछ ज्यादा ही अस्वस्थ थे और बीबी लाजो ने उस सारी घटना का हाल बयान किया। सच्चे पातशाह ने फरमाया, मुझे सब मालूम है, मुझे अपनी जान देकर भी दुनिया को बचाना है। तुम लोग फिक्र ना करो, आखिर में हिंदू सिखों की जय होगी, लेकिन मुझे इस देह में रहते हुए नहीं देखना। बीबी लाजो ने कहा,
सच्चे पातशाह, आपको क्यों नहीं देखना? हुजूर महाराज ने कहा, काको, एक ही चीज होगी, या तो मैं रहूंगा या फिर दुनिया रहेगी। इतनी बात कहकर वो ध्यान में लीन हो गए। उसके बाद कृष्णा ने भंडारा किया और डेरे में 2-3 दिन रहकर वापस चली गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते और बदले में हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ भजन बंदगी, वो भी हमारे फायदे के लिए। यह बिल्कुल सही कहा गया है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत हमें इस जगत की जलन से बचाने के लिए आते हैं और हम उनकी कद्र नहीं करते। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें, सदैव भजन अभ्यास के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद जी।